हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जानेंगे विश्वास के बारे में कि विश्वास हमें किस पे करना चाहिए और विश्वास कहाँ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कथा को सुन के। द्रौपदी चीरहरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। द्रौपदी जी कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती थी और वो उनको बहन मानते थे। फिर भी द्रौपदी जी का इतना बड़ा अपमान हुआ और भगवान श्री कृष्ण बाद में आए। सब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, भगवान है। फिर उन्होंने द्रौपदी जी ने जो कि है अपना भाई मानती थी, लेकिन उस परमात्मा पे उन्हें विश्वास नहीं था। उन्होंने जब सभा में उनको खींच के ले गए और जब उनका अपमान करने के लिए जब उनका चीरहरण करना की कोशिश की कौरवों ने, तो माता ने जो कि अपने पतियों पे विश्वास किया कि मेरे 5 बलवान पति हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। सभा में बैठे हुए इतने बड़े गुरुजन मेरी रक्षा करेंगे। ये भीष्म पितामह जो हैं वो मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने उन सब लोगों पे विश्वास किया। जब उनका चीरहरण होने लगा, जब उन्होंने देख लिया कि सबका सर झुक गया, कोई भी मेरी लाज बचाने नहीं आ रहा, तब जाके उन्होंने त्राहिमाम 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 श्री कृष्ण को याद किया। जब उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण, उस टाइम रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने जा रही थी और उन्होंने भोजन का कौर हाथ में ही लिया था, लेकिन फिर भी वो द्रौपदी की पुकार सुनकर 3 सेकंड भी उन्होंने नहीं लगाया और द्रौपदी की चीर को बढ़ा दिया और वहां जाके उनकी लज्जा को बचाया। ये विश्वास द्रौपदी ने जो कि लास्ट में जाके भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास किया और उन्होंने आके तुरंत उनकी लज्जा बचाई, चीर को बढ़ाया उन्होंने। तो द्रौपदी जी ने पूछा कि आप तो परब्रह्म हैं, फिर भी आपने इतना लेट क्यों किया आके मेरी लाज को बचाने के लिए। जब मनुष्य की आदत ऐसी होती है, जब मनुष्य पे विपत्ति आती है तब वो हृदय से भगवान को पुकारता है, उससे पहले वो भगवान को भूल जाता है। ये हम सब में होता है, हम संसारिक व्यवहार करने वाले लोगों में होता है। हमें जब हम पे विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो उस टाइम हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हम भगवान को सुनाते हैं। तो हमें पहले भगवान पे विश्वास होना चाहिए ना। तो द्रौपदी को उन्होंने ज्ञान कराया कि तुम्हें सब लोगों पे विश्वास था, लेकिन जब तुमने मुझे अपने हृदय से पुकारा तो मैंने भोजन को त्याग कर पहले आके तुम्हारी रक्षा की। तो मेरे पे जो विश्वास करता है, जो मुझे बुलाता है, मैं उसके पास आता हूँ, और जो मुझे नहीं बुलाता मैं उसके पास नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। भक्त मेरे मुझे जिस तरह से चाहे उस तरह से रख सकते हैं। तो ये आपकी भक्ति। आप और हम सिर्फ 2 ही जगह आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, एक तो परमात्मा पे और दूसरे अपने माता पिता पे। हमारे माता पिता हैं जो हमारा भला सोचते हैं और निस्वार्थ सोचते हैं। वो हमारे लिए जो भी करेंगे, जो भी हमें बताएंगे, वो हमारे भले के लिए और हमारे अच्छे के लिए होगा, इसीलिए हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। बाकी किस पे हमें विश्वास, बाकी किसी भी व्यक्ति पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। क्योंकि जिस पे हम विश्वास करते हैं, माता पिता को छोड़ के और परमात्मा को छोड़ के, वो हमें धोखा देता है। तो आपको विश्वास सिर्फ परमात्मा पे करना है, तो आपको कोई धोखा देगा ही नहीं। यह हमें समय से पहले इस कथा में हमें यही पता चला है। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस पे विश्वास करना है। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पे विश्वास करते हैं और अपने जीवन शैली को किस तरफ ले जाते हैं। हमें जीवन में धोखा पाना है या हमें इन चीज़ों से दूर हटना है, ये तो हमारी इच्छा पे है। तो मेरा कहना ये है कि हमें इस कथा में यही पता चलता है कि परमात्मा पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिए, परमात्मा को हमेशा याद रखिए, इससे आपका जीवन हमेशा सम चलेगा। जो परमात्मा को भूल जाते हैं उनके ही जीवन में दुख का आगमन होता है।